पूरा सुनोगे? मैं दोनों साइड की चीज बताऊंगा, दोनों का सही गलत क्या हो रहा है। पहले तो सोनम वांगचुक को उठा के ले गए, ठीक है, वो तो होना था, मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। 20 दिन कम नहीं होता है, कुछ हो आ जाएगा तो अलग बवाल होता है इंटरनेशनल लेवल पे। और उसी समय इसको ब्रश करने जाना, फोन पे बहुत चीजें होते रहती है, ठीक है, मैं यहाँ हो जाऊंगा, वहां हो जाऊंगा, हम लोग को थोड़ी दिखाया जाएगा। अब कल की बात है, ये लोग जो ये हीरो बने, ये आदमी कल बर्गर खाते पकड़ाया और आज देखो क्या बोल रहे हैं। मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या ये प्रोटेस्टर होना? तुमने मुझे इलेक्ट किया है इस पोजीशन के लिए, तो तुम्हारी ये जो नॉनसेंस थिंकिंग है ना, मुझे नहीं फंसना इसमें, मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफों को मैं अपीज करूं। ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ देश के लिए कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ और किसी के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ। क्या कर रहा है ये, मजाक उड़ा रहा है तुम लोग का। चलो कोई बात नहीं। ये दोनों कल नड्डा जी से मिले, मुझे शक था वो आज इस पोस्ट में हो गया 4-5 घंटा, मतलब जब तक तुम लोग पिट रहे हो वहां पे, इन लोग एसी में बैठा हुआ है, बहाना। ये दोनों भी बच गया। दीपके एक ट्रक था इसके अंदर अंदर बैठा हुआ है और ये देखे मार रहे हैं, वो देखे मार रहे हैं, ठीक है। और इसी के सामने पहला लड़ाई शुरू हुआ था, कुछ बोला और उसके बाद वहां पे जो आरपीएफ वाला बस खड़ा है उसको लोग मारने लगे और फिर अरे मत मारो मत मारो, ठीक। तो ये है स्टार्टिंग। और घेर के पूरा रखा था पुलिस ने, सब कुछ पहले से तैयार था। मारी नहीं है पहले, मैंने 1000 से ऊपर वीडियो देखी है दोनों साइड की। और हर चैनल का क्या होता है, जो गवर्नमेंट फंडेड है वो दिखाएगा कि सीजेपी वाले खराब थे, और जो इधर का फंडेड है लेफ्ट का वो दिखाएगा कि देखो इतना मारा इतना मारा। भाई तो अब तुम चिल्लाओगे नेपाल बना देंगे तो नेपाल ट्रीटमेंट भी तो मिलेगा उल्टा। तो ये जो नेता थे तो सब गायब। तो अब भीड़ को कौन है लीडर? कोई नहीं। और तब जो किया है, स्टूडेंट थे नहीं थे वो बात की बात है, बड़े बड़े लोग भी थे, ठीक है। स्टूडेंट आएगा भी नहीं यार, स्टूडेंट पढ़ेगा 15-17 साल वाला, एग्जाम और काउंसलिंग चलेगा। लड़ना किसको? मिलेनियल भाई 25 से 35 वाले ही आएंगे, ऊपर वाले आएंगे। कल का सक्सेसफुल प्रोटेस्ट में मानूंगा, इतना के बावजूद भी बहुत लड़ाई नहीं हुई। 5-10% गुस्से में वो कुछ ना कुछ फेंक ही देते हैं। स्टूडेंट है यार, स्टूडेंट बहुत ज्यादा कर देता, नहीं किया तो समझदार लोग गए थे, मुझे अच्छा लगा। तो इस मामले में तो वो सक्सेसफुल है। अब ये देखो पोस्ट 7-8 घंटे पहले की। ये मोदी इसलिए मेहनत करता है अपने बच्चों को विकसित भारत में बड़े करते देख सके, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। आईटी सेल बीजेपी का, इससे लूल सेल नहीं है ये, मैं कम से कम 500 बार बोल चुका हूं आज तक। ये टाइमिंग है तुम्हारा और उंगली कर रहे हो तुम। भाई कौन चला रहा है ये सब? और ये टाइमिंग है तुम्हारा भाई साहब। मोदी जी जो भी सुन रहा हो भाई, बीजेपी का भविष्य खत्म कर दिए आप। ये बच्चे अपना जिंदगी में फिर नहीं देंगे। अब वो अलग बात है कि अभी तो चुनाव में बहुत दिन है, 2029 में है, ये 26 चल रहा है, इसलिए सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हटेगी अभी, हटने वाली है नहीं। तो ये तो लास्ट के 6 महीना पहले कोई नया केस आ जाएगा, कोई मंदिर छूट जाएगा, कुछ हो जाएगा, उनके पास बहुत तुरुप के पत्ते हैं, वो वापस जीत जाएंगे। लेकिन आगे के लिए ये जो 15, 12, 17, 18 साल वाले हैं, ये जिंदगी में वोट नहीं देंगे। आपने ऐसा काम कर दिया, यहाँ पे सारे गलत लोग आ रहे थे, मैं मानता हूँ, मैं इसलिए मैं तो खुद मजे ले रहा था, पूरा इकोसिस्टम है। लेकिन हर तरफ से आप ही गलत हैं। मैं 5वें 8वें दिन कोई बढ़िया सेक्रेटरी, कोई हेल्थ सेक्रेटरी जाता, नेता का एक पीए चला जाता, नेता मत जाए वो ठीक है, वो भी समझ में आता है, ईगो की बात है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन आप कम से कम 20 दिन में 10 बार बड़े बड़े लोगों को भेज सकते थे, वो फेल हो गया। कल ये होने के बाद ये ऐसा पोस्ट कर रहे हो। अरे भाई एक्टिंग ही करना है तो वो सही तो कर लो कि एन वक्त पे भाई स्टूडेंट के सामने आप जाके खड़े हो गए, हीरो बन जाते। तुम दे रहे हो विपक्षियों को मौका, लेफ्टिस्ट को मौका, सब तो गलत कौन है? तो सरकार बेवकूफ है। देखो भड़काने के लिए तो अभी मैं एक वीडियो पूरा उल्टा बना सकता हूँ, मैं वैसा हूं नहीं, मुझे दिखता है, थोड़ा ज्यादा दिखता है। तो ये भी तो दिख रहा है कि क्या लुल डिसीजन ले रही है ये सरकार। अपना ही पैर पे कुल्हाड़ी पे ही कूद गई है पिछवाड़ा लेके। जेनजी सोशल मीडिया पे ही रहती है, हर चीज रिवाइंड होता रहेगा, हर दिन होता रहेगा। तो वो घर कर गई टीनेजर्स के दिमाग में, वो नहीं निकलने वाला। वो वैसा ट्रेंड हो गया जैसे हमारी ट्रेनिंग होती थी ना, ये गलत है और वो सही है। इनका हो गया, आपका आईटी सिर्फ फेल है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है ये सब याद नहीं रहेगा? पहले के जमाने के रिकॉर्ड्स निकालने पड़ते हैं, ये इन लोग को याद भी रहेगा। पूरे इंडिया में ये एक एवरेज बन गया कि सरकार तो स्टूडेंट का ख्याल ही रखती है। बात एजुकेशन की थी, तुम कितना गलत फंसे हो गवर्नमेंट वालों, तुम सोचो। ये तो जंतर मंतर के दूसरे 5वें दिन 10वें दिन से ही तुम्हारा बुद्धि काम कर जाना चाहिए था कि ये लोग शांति से बैठे हैं और इसमें काफी पढ़े लिखे हैं, किसी पार्टी का ही हो, कोई भी हो, पढ़े लिखे हैं, सब समझदार सब बैठे हुए थे वहां। इनको अच्छे से पता है उंगली कहाँ तक घुसानी है। समझदार सरकार
उंगली को पकड़ के हाथ मिला के और उल्लू बना लेती, नहीं बना पाए। अब तुम फेल हो गए हो। कल जो किया स्टूडेंट, मुझे आश्चर्य था, मुझे लगता बहुत मार होगी, पुलिस तो मारेगी। वो यार मैं खुद 3 बार आंसू गैस 2 बार डंडे खा चुका हूँ, ठीक है। तो हमें तो पता है कि जब गए हो तो वहां पढ़ना है, लेकिन आगे पीछे का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये जितने प्रोटेस्ट करने आए उनको उनके लीडर छोड़ के गायब, और इधर पुलिस को जो ऑर्डर मिला वो उस पर काम कर रही है। ठीक है, 4 वीडियो तो आ जाएगा पत्थर मारते हुए ये वो, तो इधर से पुलिस का भी आ जाएगा, तो वो तो बराबर हो गया। लेकिन अगर मेजोरिटी में देखूं तो हाँ, पार्लियामेंट की तरफ जब जा रहे थे तो खूब आंसू गैस चल रहा था, डंडा चल रहा था, लेकिन जंतर मंतर के एरिया में नहीं चल रहा था, और स्टूडेंट भी वैसा कुछ कर नहीं रहा था। स्टूडेंट बोल रहा हूँ थे नहीं, वो मुझे भी पता है, लेकिन कौन आएगा, स्टूडेंट थोड़ी आएगा लड़ने यार। 15 साल वाला, 10th 12th तक कितने साल के होते हो, वो सब आएंगे यहाँ मरने, और उसमें से एक को भी कुछ हो जाएगा तब तो तुम्हारी सरकार तो छोड़ो, जिंदगी में कभी बीजेपी नहीं जीतेगी। तो मैं ये दोनों की तरफ से भी अगर देखूं कि ये कितना गलत, ये कितना गलत, तो गवर्नमेंट घाटे में है पूरी। मोदी में भाई, ये मोदी में किस पे चलता है? पुराने लोग पे, नए वालों पे ये चीजें नहीं चलती हैं। वो उस दुनिया, फिल्म की दुनिया से बाहर है। आज रील्स धड़ाधड़, एक रील वो क्लिक करेगा और उसको वैसे ही 2000 और रील्स मिलेंगी। तुम्हारा आईटी सेल कहीं नहीं है उसमें। नेपाल में जो हुआ उसके बाद क्या हाल हुआ है नेपाल का, जाओ देखो। अब जिसको बनाए हैं वो उससे भी खुश नहीं है, तो वो तो फेलियर था। लेकिन वो चीज यहाँ करने जाओगे तो पिटाओगे, वो भी मुझे पता। लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि कल उतने लोग मार खा के भी चुप रहे, रोए गाए गए, लेकिन दंगा नहीं होने दिया। वहां मैंने देखा कोई ईंटा भी उठा रहा था, दूसरा गिरा दे रहा था हाथ से कि नहीं ये मत करना, मार खा लो। वो यही होता है, और क्या होता है। तुम हाथ नहीं उठाए, सामने वाला उठाए, तो ज्यादा गलती उसी की होती जाएगी। और फिर पुलिस वाले भी बेवकूफ नहीं होते हैं। उन लोग रात में जब रिपोर्ट देता है तो उन लोग भी गवर्नमेंट को साफ बता देता है कि अरे सर, इस बार इनोसेंट लोग इतने थे, गलत हो जाएगा, हम लोग फंस जाएंगे। तब ऊपर वाले मंत्री की फटती है कि अरे यार ये तो थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनिक लोग भी आ गए हैं, समझे। इसलिए गवर्नमेंट कल चुप भी हुई। लेकिन फिर वही ढाक का 3 पात, बेवकूफी चालू है। कुछ भी हो जाए तो भाई मोदी जी की लीडरशिप में, मोदी जी के नेतृत्व में, तो जब गलती होता है तो मोदी जी की नेतृत्व कहाँ चला जाता है। उस समय इस मिनिस्टर से पूछो, इससे मैं तो कहता हूँ कि अब बाइकर्स भी आ जाओ, जिनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं वो भी आ जाओ, और ऐसे ही मार खाएंगे। मार पहन के आओ, 4 कपड़ा पिछवाड़े में लगा लो और बैठे रहो। मारे ना पुलिस, कितना मार लेगी, मर जाएगा कोई तो गई पुलिस, और जब पुलिस फंसेगी तो वो नेता को खा जाएगी। हाँ, ऐसा भी होता है। जब डिपार्टमेंट एक होने लगता है तब ऊपर का नेता हिलता है कि अरे बात ही नहीं मान रहा है। कैसे मानेगा? पूरा गलत नहीं ना कर सकते हो कभी भी, तुमको भी जवाब देना है। सरकार बदल जाएगी तब क्या करेगा वो एसपी डीएसपी पुलिस, क्या करेगा? फंसेगा। तो सबका एक लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट। यहाँ तक ये झेलेगा, यहाँ तक ये झेलेगा, यहाँ तक ये झेलेगा, गलत यहाँ तक करेगा, यहाँ तक ये गलत करेगा। लेकिन कल जैसे 80% लोग जो प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने जिस तरह रिएक्ट किया है वो बहुत अच्छा था। तो इसमें पुलिस हार गई। कितना मार लेगी? इससे ज्यादा नहीं मारेगी। पार्लियामेंट की तरफ जाना वो छोड़ के, वो सिक्योरिटी रीजन है, उसके लिए तो तुम नहीं लड़ सकते हो। वही उसके लिए तो वो बाहर के जितने चैनल्स हैं, जीरा, हल्दी और बीबीसी, ये सब हाई क्वालिटी कैमरा लेके, मुझे अभी तक याद है ये फोटो, इतने हंगामा के बीच में 4K 8K फोटो कहाँ से आ रही थी। वो प्लान होता है, वो तो भड़काना है। लेकिन इतने भड़काने के बावजूद कल समझदारी मुझे दिखी, बहुत अच्छा लगा। लोग जा रहे हैं, मार खा रहे हैं, थोड़ा हाथापाई हो रहा है, लेकिन मारपीट करने लगे वो नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये कल वाला प्रोटेस्ट बढ़िया हो गया, सक्सेसफुल बोलूंगा। सरकार फेल हो गई, इस तरह समझो। ये मैं सोच रहा था शॉर्ट्स में दिखाऊं, लेकिन वो आधी बात हो जाएगी। गलत दोनों साइड से था। शुरू में क्या भीड़ बुला के, और ये सारे नेता गायब हो गए। इनको बनना नेता, तुम खाओगे। ये सब किसी पार्टी में या कैसे भी, ये पॉलिटिक्स, ये तो अपना कैरियर बना रहे। जैसे तुम पढ़ते हो, नीट का एग्जाम क्यों दे रहे हो? डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हो, कुछ बनेंगे, नौकरी करेंगे। वैसे ही एक नौकरी है कि हमने ये किया, CV बन रहा है उनका। फिर उनको कोई पार्टी वैसे लेगी, यहाँ तो पहले से पता है कौन सी पार्टी से है, लेकिन वो फिर भी उसमें नहीं रहेगा, किसी और, वो अपना CV तैयार कर रहा है। ये सब पिटाओ तुम लोग। तो ये सारी बातें हैं। इस तरह से जिस दिन समझोगे ना, ये ऐसे ही चलता है। हम लोग भी उस स्टेज में थे, हम लोग को भी पता है जोश, मजा आता है। मजा क्या लगता है, हम आज ही बदल देंगे। तरीका सही, डर लगेगा, डर। और उसके लिए फिर वो आज तक ऐसा नहीं हुआ, अब क्या करना, तो SOP नया बनेगा कि ओ माय गॉड, ऐसा आ जाए भीड़ तो क्या करना चाहिए। अरे पढ़े लिखे ज्यादा आ गए तो क्या करना चाहिए। अरे तो पत्थर भी उतना नहीं मारे, हमने सोचा था कि दंगा टाइप हो जाएगा तो हम अपना कुछ नैरेटिव बनाएंगे, वो भी नहीं बन पाया। तब गवर्नमेंट नया SOP बनाती कि अच्छा इसको हैंडल करने के लिए ये करना पड़ेगा। तो तुमने मजबूर किया चेंज करने के लिए, और तब जाके थोड़ा सा सिस्टम सुधरता है। नहीं तो सिस्टम बनाया है, उसमें 6000 हो जाएगा, बदल नहीं जाएगा। एक साथ क्या करोगे? सब सारे DM को निकाल दो, सारे पुलिस को निकाल दो, इंडिया चल जाएगा देश? नहीं ना।
नेपाल फॉर एग्जांपल, श्रीलंका क्या हुआ, इतना नुकसान कि वो खड़ा होने में अब कांप रही है टांगे। प्लानिंग नहीं था। तो कल यहाँ भी वही था। क्या पता इन सबको फोन ही गया होगा गवर्नमेंट से कि तुम निकलना मत, तुम गायब हो जाना, नहीं तो पेल देंगे। तो इन लोग वहां से गायब है। अब विदाउट ए लीडर ये भीड़ उतना बुरा नहीं जैसा लग रहा था, सब कंट्रोल में थे, वो मुझे ठीक लगा। तो इस बात का तो मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। वो थोड़ा बहुत होता है गुस्सा यार, डंडे पड़े गुस्सा निकलेगा ही, लेकिन वो तो बहुत कम था, बहुत कम हो। ज्यादा तो पुलिस नहीं मारा, तो कौन जीत रहा है? प्रोटेस्टर्स जीत रहे हैं। ये था मेरा समरी। मुझे लगा एक वीडियो तो बना देना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो वहां के लोग खड़े हैं, इनको उनसे पहले अपने नेता, तुम लोग कहाँ थे बे हरामजादो, हम लोग खुद किए जो किए। तो समझ में आना, लास्ट में नहीं चाहिए होता है लीडर, समझ चाहिए होता है। एक भीड़ की भी समझ सही जिस दिन चल जाती है ना, सरकार हिल जाती है।